इस वीडियो में मैं दो चीज़ों को डिस्कस करूँगा। सी सेक्शन के बाद जो पोस्टमार्टम जो बेली पाउच है या जो सैगी स्किन आ जाती है, क्या उसको ट्रीट किया जा सकता है या उसका क्या हल है। दूसरा मैं एब्स की यानी कि पेट की थोड़ी सी होम वर्कआउट बता दूंगा जो जिसको आसानी से फॉलो किया जा सके। तो सबसे पहली बात कि ऐसी कोई भी आपने स्ट्रिक्ट डाइट, ओवर रिस्ट्रिक्ट डाइट या ऐसा कोई भी आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट फॉलो नहीं करना एकदम से जो जिसका आपकी बॉडी जो है आपको इजाज़त नहीं देती। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि आप क्या करने इसके कैपेबल हैं और क्या नहीं। ठीक है, ये सारे काम होते हैं प्रोग्रेसिवली। ठीक है, डाइट को भी आप ऐसे ही प्रोग्रेसिवली फॉलो करते हैं और वर्कआउट को भी। और ख़ास तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपने कोई भी ओवर स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। इन चीज़ों में आपकी अपीयरेंस कैसी है इससे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। और जो लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं। इंटरनेट पे आप जो भी इस किस्म की इन चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इंटरनेट पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इंटरनेट पे अपनी वीडियोज़ को चलाने में ज़्यादा माहिर हैं। और जो लोग फील्ड में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स हैं या सर्जन्स वगैरह हैं, वो अपने काम के माहिर हैं। ठीक है, जो आप वीडियोस देखते हैं ना कि ये बेली पाउच का आप ये वर्कआउट कर लें, बेली ये डाइट फॉलो कर लें आफ्टर सी सेक्शन निकल। सबसे पहली बात, जो सी सेक्शन है वो कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है और एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, वो ऐसे लिखा होता है कि सी सेक्शन के लिए ये डाइट प्लान फॉलो करें, सी सेक्शन वाले ये वर्कआउट प्लान फॉलो करें। तो इट्स नॉट अ हेल्थ कंडीशन, इट्स अ प्रोसेस के जिसके ज़रिए डिलीवरी जो है वो इसका प्रोसेस किया जाता है। तो वो लोग जो हैं वो अपनी वीडियोस को बहुत ज़्यादा चलाने में माहिर होते हैं। वो ऐसे थंबनेल लगाते हैं, ऐसे टाइटल लगाते हैं, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी वीडियोस देखने पे या उनको फॉलो करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आपने देखना है कि कौन किस चीज़ का प्रोफेशनल है, आपने उससे इस चीज़ का राय लेनी है। तो मैं थोड़ा सा जनरली जो है एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, क्या इसको ट्रीट करना पॉसिबल है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपकी स्किन जब कट लगता है ना तो डेफिनेटली स्कार मार्क तो आएगा। तो अब उसके बाद जो सैगी स्किन आएगी या नहीं आएगी, वो किस तरह से हील होगा और उसमें जो है वो सॉफ्ट बेली पाउच बनेगा नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, आपकी जो फैट टिश्यूज़ हैं, कोई कितना फैट है, स्किन में कितनी इलास्टिसिटी है, इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। ये सबके साथ डिफरेंट होता है, कोई किस तरह से हील करेगा हमें नहीं पता होता। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट लगाया जाए दो इंसानों के, तो एक का हील हो जाए, एक में इन्फेक्शन हो जाए या वो किसी दूसरी तरह से उसे टाइम ज़्यादा लगे या उसमें और कोई मसला हो जाए, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, फ़ैट कितना, अगर जाहिर सी बात है फ़ैट ज़्यादा है उसमें कट लगेगा और उसके ऊपर जब स्टिचेस आएंगे तो स्कार मार्क आएगा और वो नीचे फैट जो टिश्यूज़ हैं वो किस तरीके से हील होते हैं, क्या उनके साथ होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। जितना फैट होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे सैगी स्किन आने के, बेली पाउच बनने के। तो ये आपकी टोटल जो बॉडी का फैट परसेंटेज है या कितना फ़ैट है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है, और स्किन में कितनी इलास्टिसिटी है, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन इसको किसी ना किसी तरीके से डील किया जा सकता है एक्सरसाइज के ज़रिए, डाइट के ज़रिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टेंट कोई हल नहीं है कि आप एक्सरसाइज करेंगे 1-2 महीना 3 महीना तो जो है आपका ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बहुत ओबीस लोग होते हैं, बहुत मोटे लोग होते हैं, जब वो अपना वेट कम करते हैं उनकी भी सैगी स्किन अलग से लटक जाती है और मतलब उनको फिर सर्जरी के ज़रिए उस स्किन को रिमूव करवाना पड़ता है। तो अगर आपके ऊपर फैट ज़्यादा है तो पॉसिबल है कि आपको ये चीज़ें दूसरों से ज़्यादा जो है वो फेस करनी पड़े। तो लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपका एक प्रोसेस हुआ और आपकी हेल्थ और बेबी की हेल्थ इस चीज़ पे ये ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी अपीयरेंस क्या है। तो बाकी इसको ऐसे कोई एक्सरसाइज या डाइट को ऐसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट समझ के या मेडिसिन समझ के कि भाई यार रात कुछ कर देगा, ऐसा नहीं। ये एक लाइफस्टाइल होता है। उसके बाद जो स्कार को ट्रीट करने के लिए जो डिफरेंट मोबिलाइजेशन वगैरह जैसे जो फिजियोज़ करते हैं वो उसको ब्रेक करने के लिए या घर में भी वो की जा सकती है। मैं लिंक डाल देता हूँ जहाँ से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली, उसको आप मजीद पढ़ लें तो आपको थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसके बाद इसी साइड पे पोस्टमार्टम बेली रैप्स, जो रैप होते हैं वो बेली पे पहनने के लिए दिए जाते हैं पोस्टमार्टम। तो उसमें मुझे कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं हकीकत नज़र आई, मुझे लग रहा था कि जैसे कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, तो मे बी वो भी हेल्प करते हों, यहाँ पर लिखा हुआ था, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में एब्डोमिनोप्लास्टी जो है, जिसको टमी टक भी कहा जाता है, उससे जो एक्सेसिव स्किन है उसको रिमूव किया जाता है। जो ब्रेक डाउन मसल्स वगैरह होते हैं उनको हील करने की कोशिश की जाती है, उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। तो इससे भी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट जो हैं वो उनको मेनटेन किया जा सकता है। उनके बारे में आप मज़ीद किसी डॉक्टर से या जो इन चीज़ों को डील करते हैं उनसे आप इन चीज़ों के बारे में मालूमात ले सकते हैं कि वो
आपके लिए सूटेबल है नहीं है, आपको करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। हैविंग अ बेली पाउच आफ्टर सी सेक्शन इज़ टोटली नॉर्मल। इन ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी आपको एक हेल्दी डाइट और एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखने की जो है वो लाजमी तौर पर ज़रूरत रहेगी, और आपकी दूसरी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाई प्रोटीन डाइट, वेजिटेबल्स ऐड करें अपने डेली बेसिस पे, जो भी आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप वॉक से लेकर हाई इंटेंसिटी तक कुछ भी जो जिसकी आपकी बॉडी इजाज़त देती है आपको, वो आप लाजमी तौर पर रखें। और एब्स की या बेली की, पेट की मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बता देता हूँ जिन्हें आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका मैं ये बता दूँ कि ये ऐसा, इसका ये मकसद नहीं है कि वो उसको टारगेट फैट लॉस नहीं करेगा कि वहाँ से आपकी सैगी स्किन उड़ जाएगी अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे, नहीं। आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करें। इसमें मैं स्पेसिफिकली बेली वर्कआउट या पेट का या एब्डोमिनल्स का वर्कआउट बता रहा हूँ जो आसानी से किया जा सकता है घर में। लेकिन आप कंप्लीट वर्कआउट करें, लेग्स भी करें, आर्म्स भी करें, शोल्डर्स, चेस्ट, एब्स, बैक वगैरह सब कुछ करें, ठीक है। ये आपकी मसल हेल्थ के लिए होता है, आपकी बोन हेल्थ के लिए होता है, आपको एक्टिव रखने के लिए, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटा वॉक करते हैं तो आप उस टाइम को किल कर रहे हैं, 1 घंटे को, जिसमें आप बैठ के खाने का सोच रहे हैं, या और उसके अलावा जो है आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो जब आप कार्डियो करते हैं, जब आप एक्टिविटीज़ में, वर्कआउट में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको आपकी हंगर को रेगुलेट कम करने में भी हेल्प करती है और आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ाती है। तो मैं थोड़ा सा एब्स वर्कआउट बता देता हूँ आपको, जिसको आप घर में फॉलो कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताई जाती है इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, ख़ासतौर पे आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए, लोअर बैक स्ट्रेंथ के लिए, एब्स की स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स को कंडीशन करने के लिए, उसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रेसिंग, ठीक है। इसको करने का तरीका ये है कि आपने इस तरीके से लेट जाना है और ऐसे आप देख लें, बिल्कुल इस तरीके से लेटना है और अपने बेली को नीचे की तरफ प्रेस करना, लाइक कि जैसे आपको कोई पंच कर रहा है और आप बेली को टाइट करके इस तरीके से अपने कोर को बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने नीचे की तरफ, बैक को नीचे की तरफ प्रेस करना है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और इसको चेक करने के लिए ये देखें, अब आपने इस तरीके से आपने चेक करना आप ये ठीक कर रहे हैं या नहीं। आप अगर नीचे हाथ अपने लेके जाएंगे बैक में, नॉर्मल कंडीशन में तो आपका हाथ नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप फ्लेक्स्ड कंडीशन में होंगे लाइक इस तरीके से, तो अब आप देखें हाथ नीचे नहीं जा पा रहा, तो इसका मतलब है आप ये एक्सरसाइज ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपने होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए, जितना भी आप कर सकें। सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट होल्ड करें, थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और फिर नॉर्मल, फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और फिर नॉर्मल, फिर होल्ड किया, इस तरीके से लाइक आपको कोई पंच कर रहा है और आप अपने कोर को बचा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे टाइटनेस आपको फील होगी और ये गैप जो है नीचे से ये ख़त्म हो जाएगा। इसको आपने कुछ देर के लिए परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद आप एब्डोमिनल क्रंचीज़ करें, ठीक है। एब्डोमिनल क्रंचीज़ में आपसे जो जितना हो सके, ठीक है, जितना आपसे हो सके आप इतना हाफ भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, या जैसे भी आपके लिए आसान हो। बस ये है कि कोर में आपका ये मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टेंशन आनी चाहिए। तो किसी भी तरीके से आप करें, जो मूवमेंट उतनी लाइट या उतनी इंटेंसिटी जो कि आपकी बॉडी आपको अलाउ करे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज आपसे हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ऐसी कोई डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं है कि जो बड़ी मुश्किल है और आपको लगता हो कि जी इसी से ही सारा काम होना है, नहीं। एक्सरसाइज ऐसे आपका डायरेक्ट वो जो है वो उसको पेट को कम नहीं कर देगी, आपका सिर्फ एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बाकी काम आपका कैलोरिक डेफिसिट का है। मुनासिब मिकदार में खाएं, प्रोसेस्ड फूड जो है उसको कम करें। कभी कभी ज़ाहिर है इंसान होने के नाते फूड को एंजॉय भी करना है हमने, तो लेकिन थोड़ा सा मिकदार मुनासिब करें, पोर्शंस अपने कंट्रोल करें। उसके बाद करें रशियन ट्विस्ट, ठीक है। इस तरीके से बैठ के, ठीक है, इस तरीके से कुछ रेप्स परफॉर्म करें और उसको थोड़ी देर रेस्ट करें। फिर 3-3 सेट्स अपना उसकी सूरत में आप करें, मतलब एक दफ़ा परफॉर्म किया, फिर कुछ देर रेस्ट किया, फिर परफॉर्म किया, मतलब आपकी बॉडी में मूवमेंट्स वक्फे वक्फे से होती रहनी चाहिए। उसके बाद माउंटेन क्लाइंबर्स है, ये आपसे होती है करें, नहीं होती छोड़ दें, उसी को दोबारा जो पहले वाली एक्सरसाइजेज हैं उनको रिपीट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मूवमेंट जो है वो वाली, कोई मूवमेंट ऐसी है जो करनी लाजमी है। एक पाँव आगे, फिर ये, ठीक है, इस तरीके से स्लो, ऐसे नहीं है कि आपसे अभी नहीं समझ में आ रही मूवमेंट तो आपको उसको तेज़ी से करना ज़रूरी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे, ठीक है। एक पाँव पीछे, एक आगे। कोई भी आप सॉफ्ट मैट ले लें या मैट्रेस ले लें या कोई भी चीज़ आपके पास जो अवेलेबल है उस पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं, ये ऐप है होम वर्कआउट,
इसका लिंक भी डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं वहीं से देख के करवा रहा हूँ। और वो मूवमेंट्स जो आप नहीं कर सकते मैं उसको, या बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो मुश्किल है मैं उसको स्किप कर दूँगा, या आप खुद ही देख लीजिएगा कि ये आपसे नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है कि पहले वाली मूवमेंट्स को दोबारा रिपीट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हील टच, ठीक है। हील्स को टच करना है इस तरीके से। तो इसमें भी आपने 10 रेप्स आपसे हों, 15 हों, 20 हों करके, तो उसके बाद रेस्ट करना है और फिर अगला सेट परफॉर्म करना है। इस तरह 3-3 सेट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग रेजेस, ठीक है। इस तरीके से आपने लेग रेजेस करना है। इसमें भी आप बॉडी उठाते हैं, सीधी रखते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो इसमें भी रेप्स 10, 12, 5, 10 जितने भी आपसे हों, 3-4 सेट। इसके बाद नेक्स्ट आप प्लैंक कर लें, इस तरीके से होल्ड कुछ देर के लिए। इस तरीके से कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो गुड नीज़ आप लगा लें, ठीक है, जैसे आपके लिए आसानी हो, जो आपकी बॉडी इजाज़त दे। और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। 1 महीना, 2 महीना, 3, आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और इस तरह के ऐप्स हैं, इंटरनेट के ऊपर वर्कआउट्स हैं, आप उन्हें सीखते जाएं, इंटेंसिटी अपने वर्कआउट्स की बढ़ाते जाएं। इसके बाद जितनी भी मैंने अभी ये 3-4 एक्सरसाइजेज बताई हैं, इनको दोबारा रिपीट करें। टाइम देखें, 10 मिनट, 15 मिनट हुए हैं या 20 मिनट हुए हैं, तो आप जितना स्पेंड कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, आपने इनको रिपीट करते जाएं, ठीक है। एक दफ़ा रिपीट कर लें, देखें, या कोई और इंटरनेट पर सर्च कर लें वर्कआउट, आपको वो अच्छा लगता है वो ऐड कर लें, या इन्हीं को रिपीट कर लें। मकसद सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी कोई आधा, पौना घंटा, 1 घंटा हरकत में रहे, मूवमेंट्स करती रहे, और आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आए, आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी बढ़ती जाए। उसके बाद लास्ट में कुछ स्ट्रेचेस वगैरह भी परफॉर्म कर लें, जैसे कि ये कोबरा स्ट्रेच है। इसके बाद स्पाइन लंबर स्ट्रेच, इसी तरीके से दूसरी तरफ। जो भी स्ट्रेच आपको आते हैं आप वो परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। जो भी मूवमेंट आपको पसंद है, आपको योगा पसंद है, आपको HIIT पसंद है, आपको होम वर्कआउट्स पसंद है, वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपको वेट्स लिफ्ट करना पसंद है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज आपको टारगेटेड फैट लॉस नहीं करवाएगी। और ये लाइफस्टाइल है, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आएंगे। आपने अपने बच्चों को भी ये चीज़ें अडॉप्ट करवानी हैं, ख़ुद भी करनी है, तो फिर ही जो है कोई बेहतरी आपके लाइफस्टाइल में आ सकती है। तो इस तरह रश सिचुएशंस को करने से, कि आप एकदम से फूड को रिस्ट्रिक्ट कर दें या एकदम से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज करने की कोशिश करें, तो उससे जो है वो मामला बिगड़ ही सकते हैं बजाय ठीक होने के।